नाज़रीन, सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अब अगर कोई आलमी जंग शुरू हो जाती है, अगर ईरान की जंग हो जाती है तो तेल की कीमत 400-500 हो सकती है। ये हमारे काबू में तो नहीं। तो आपने सुना कि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 400-500 रुपये फ़ी लीटर हो जाएंगी। इससे पता चलता है कि वो कितने दरवेश थे और कितनी नज़र थी उनकी आने वाले वक्त पे, कि उनको पहले ही पता चल गया कि एक तो जंग होगी और अगर जंग हो गई तो पेट्रोल 400-500 रुपये हो जाएगा। तो उनकी ये जो पेशगोई थी, ये आज के जो हुक्मरान हैं मौजूदा, ये सब मिल के उसको सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सच फरमाया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि हुक्मरानों का ये काम होता है कि जो उनसे पहले वाला हुक्मरान कोई पेशगोई कर जाए या किसी हालात के बारे में वो बता जाए कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, तो जो मौजूदा हुक्मरान होते हैं उनका फ़र्ज़ ये होता है कि वो उसकी की गई पेशगोई को सच साबित करके दिखाएं अवाम को। यानी एक तरफ आप कहें कि वो बड़ा नालायक था और दूसरी तरफ आप उसकी नालायकियों पे खुद अमल करके दिखाएं कि जी नहीं, उसने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। पहली बात, ये जो वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई है, ये इमरान खान के एक स्पीच है जो उन्होंने अटक में किया था 5 नवंबर 2021 को, और ये आपको मीडिया पे मिल जाएगा। लेकिन उस उनके बयान के शुरू में ये वाला एक टुकड़ा ऐड किया गया है और ये एआई जनरेटेड है, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। कहीं पे भी किसी हमारे मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं उन्होंने ये वाला नहीं चलाया और ये नहीं कहा कि इमरान खान ने ऐसा कहा था। इसी तरह हुकूमती वज़रा हैं, उन्होंने भी इमरान खान पर इस तरह तनकीद नहीं की और ना उनके बयान को उन्होंने इस तरह सामने लाकर अवाम को पेश किया। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है। क्यों ये बनाया गया है? इसका एक मकसद ये है कि जो बुहरान, आलमी बुहरान जो सर उठा रहा था, अभी तक उस बुहरान ने मुकम्मल तौर पर सर नहीं उठाया था। अभी तक पाकिस्तान में पेट्रोल जो है उसकी काफ़ी मकदार मौजूद थी, ज़ख़ीरा पेट्रोल का मौजूद था। उसके बावजूद अवाम पर डाका डाला गया और 55 रुपये फ़ी लीटर का एक इजाफ़ा कर दिया गया। तो इस जुल्म ज़्यादती पर पर्दा डालने के लिए क्या तरीका सोशल मीडिया ने इख्तियार किया? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि उस एआई से ये वाले अल्फाज जो हैं वो तैयार किए और उसको उस वीडियो के शुरू में लगा दिया। जबकि अगर आप असल वीडियो जाकर देखें, बल्कि 5 नवंबर 2021 का अटक का खिताब आप देखें, वो उर्दू में भी गूगल पे मौजूद है, कहीं भी इस तरह का वो नहीं है। जहाँ पर इस वीडियो में ये है ना कि 400-500 पेट्रोल बढ़ जाएगा, ये इमरान खान ने कहा है, वहाँ पर वो फ्रेट का जिक्र कर रहे थे कि फ्रेट की प्राइसेस जो है वो आलमी तौर पर बढ़ गई हैं। फिर जो दुनिया में फ्रेट है, यानी जो किश्तियों के ऊपर जो सामान आता है, उसमें 350% का इजाफा हो गया, महंगा, मजीद महंगा हो गया। और फिर जो पाकिस्तान चीजें बाहर से मंगवाता है, मसलन तेल, फिर बिजली, आधी बिजली तेल पे चलती है, वो महंगी। यानी वो किराया जो तिजारत का होता है, बहरी शिपों के जरिए कोई माल वगैरह मंगवाया जाता है, तो उनके किराए बहुत बढ़ गए हैं। तो इस वजह से जो बाहर से चीज़ें मंगवाई जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी, जिसमें इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन इन्होंने खुद शुरू में वो चीज़ खुद से ऐड करके, एआई जनरेटेड करके उसको सोशल मीडिया पर फैला दिया। सवाल ये है कि बिलफर्ज अगर इमरान खान ने ऐसा कहा भी हो, तो क्या मौजूदा हुकूमत जो आती है इसका काम ये होता है कि किसी साबिक हुक्मरान के कहे गए जुमलों को सच साबित करना, उसकी पेशगोइयों को सच साबित करना, या उसको नायल और झूठा साबित करना? यानी सरहद पर लगी हुई आग के धुएं को गरीब के चूल्हे तक पहुंचाना, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि इस बहरान के बावजूद आप गरीब को रिलीफ दें, ये था। और दूसरा, आपने फिर क्या किया कि इस ज्यादती पर पर्दा डालने के लिए सोशल मीडिया पर यह फैलाना शुरू कर दिया कि ये तो खान साहब फरमा गए थे, वो दरवेश थे, तो देखें उस दरवेश की बातें आज सच साबित हो रही हैं।